हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आस्था क्लासेस बाय रतिराम। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि हम लोग टॉप 1000 क्वेश्चन की जीएस की सीरीज़ सॉल्व कर रहे थे। तो आज हम लोग क्लास को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। लिखा हुआ पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। फर्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता है। तो जो सिंधु घाटी की सभ्यता है आपका शहरी सभ्यता है। कैसी सभ्यता है? शहरी सभ्यता। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे। तो सिंधु घाटी के लोग हमारे पशुपति शिवाजी की पूजा करते थे। किसकी करते थे? पशुपति शिवाजी की। फिर अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका, चंबल और साबरमती नदी प्रणाली किस पर्वत को द्विभाजित करते हैं। तो जो चंबल है और जो साबरमती नदियां हैं किस पर्वत को विभाजित करती हैं। तो ये अरावली पर्वत को विभाजित करती हैं। फिर अगला क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है, रुद्र सागर झील किस राज्य में स्थित है। तो रुद्र सागर झील जो है हमारी मध्य प्रदेश में स्थित है। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। फिर अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि दो तत्वों की परमाणु संख्या समान है किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न है तो वे क्या कहलाते हैं। यदि दो तत्व हैं उनकी परमाणु संख्या समान है किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न है तो वो क्या कहलाते हैं? समस्थानिक कहलाते हैं। और समस्थानिक को आइसोटॉप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसोटॉप। और लिखा हुआ है, स्पेन देश का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो स्पेन देश का राष्ट्रीय खेल आपका सांड़ है। कौन सा है? सांड़। ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। लिखा हुआ है, गुरुमुखी लिपि किसके द्वारा विकसित किया गया था। तो गुरुमुखी लिपि के जो आविष्कारक थे वो कौन थे? गुरु अंगद थे। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, कौन सा विटामिन जल में विलेय है। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन से आ जाएंगे? बी और सी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बी और सी। हमारा राइट आंसर आ जाएगा बी और सी। विटामिन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है जल में घुलनशील विटामिन और एक होता है वसा में घुलनशील विटामिन। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन से आ जाएंगे? बी और सी आ जाएंगे। अगर ये आपसे पूछा जाता वसा में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं तो ए और डी और ई हो जाएगा और आपका के आ जाएगा। तो ए डी ई के ये क्या आते हैं? वसा में घुलनशील होते हैं। और जल में घुलनशील क्या आ जाएंगे? बी सी आ जाएंगे। बी और सी। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या आ जाएगा आपका? रेटिनॉल आ जाएगा। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है आपका? रतौंधी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? रतौंधी। विटामिन बी की कमी से क्या आ जाएगा? बेरी हो जाएगा। विटामिन सी की कमी से क्या आ जाएगा? स्कर्वी रोग हो जाएगा। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स या सूखा रोग हो जाएगा। विटामिन ई की कमी से आज आपकी नपुंसकता रोग हो जाएगा। और विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का न जमना। तो दो प्रकार के विटामिन हो जाएंगे, एक जल में घुलनशील और एक वसा में घुलनशील। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, बंगाल विभाजन कब हुआ। तो बंगाल विभाजन बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, 1905 में हुआ था। और पूछा जाएगा किसके शासनकाल में हुआ था। तो उसमें वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन था। कौन था? लॉर्ड कर्जन। तो बंगाल विभाजन किस वायसराय के काल में हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन। और कब हुआ था? 1905 में। याद रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था। तो बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन था। फिर लिखा हुआ, भारत के प्रथम क्रिकेट कप्तान कौन थे। तो भारत के प्रथम क्रिकेट कप्तान कौन थे? सी के नायडू। भारत के प्रथम क्रिकेट कप्तान कौन थे? सी के नायडू थे। फिर लिखा हुआ है, जनगणना किस सूची के अंतर्गत आता है। तो जनगणना जो होती है वो संघ सूची के अंतर्गत आता है। ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, देखिए, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। तो योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। तो वर्तमान में योजना आयोग के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में जो योजना आयोग के अध्यक्ष हैं वो कौन है? हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। कौन है? नरेंद्र मोदी जी। फिर लिखा हुआ है, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। तो अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। तो गांधी इरविन समझौता हमारा 1931 में हुआ था। कब हुआ था? 1931 में। फिर लिखा हुआ है, चोल राजाओं की राजधानी क्या थी। तो चोल राजाओं की राजधानी कौन थी? तंजौर थी। क्या थी? तंजौर। चोल वंश की राजधानी क्या थी? तंजौर थी। फिर अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। फिर लिखा हुआ है, राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने दिनों में लौटा दिया जाना चाहिए। तो राज्यसभा द्वारा राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक
14 दिनों के अंदर वापस कर देना चाहिए, नहीं तो ये स्वतः पारित हो जाता है। जो धन विधेयक हम लाया जाता है वो हमेशा लोकसभा में पहले पेश किया जाता है। तो धन विधेयक को किस में पेश किया जाता है? लोकसभा में पेश किया जाता है। और धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी हुई है? तो 110 अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी हुई है। ठीक है। फिर अगला लिखा हुआ है, गुरु नानक की जीवनी किसने लिखी थी? तो गुरु नानक की जीवनी गुरु अंगद देव ने लिखी थी। किसने लिखी थी? गुरु अंगद देव। फिर अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके किसके बीच हुई थी? तो 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के बीच हुआ था, जिसमें अकबर की जीत होती है, हेमू की क्या हो जाती है? पराजय हो जाती है। ठीक है। यही अगर आपसे पूछा जाता पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो 1526 में हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1526 में हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वर्ल्ड बैंक का जो मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में स्थित है। कहाँ स्थित है? वाशिंगटन डीसी। फिर अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, राज्य अपहरण की नीति किसने अपनाई थी? तो राज्य अपहरण की नीति बहुत बार पूछा गया है, लॉर्ड डलहौजी ने अपनाई थी। राज्य अपहरण की नीति किसने अपनाई थी? लॉर्ड डलहौजी ने। और इसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी कहा जाता है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ठीक है। फिर लिखा हुआ है, हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? तो हाइड्रोजन बम का आविष्कार एडवर्ड टेलर ने किया था। किसने किया था? एडवर्ड टेलर। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? तो राष्ट्रीय आकलन आय का जो आकलन करता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। और इसका अब नया नाम बदल कर दिया गया है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। संगठन की जगह क्या हो गया है? कार्यालय। तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का जो नया नाम है क्या है? केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय कर दिया गया है। और ये राष्ट्रीय आय का आकलन करता है। फिर लिखा है, पृथ्वी के एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? आपका चंद्रमा आ जाएगा। ठीक है। फिर लिखा है, बिंदुसार किस वंश के शासक थे? तो बिंदुसार मौर्य वंश के शासक थे। ठीक है। बिंदुसार किस वंश का शासक था? मौर्य वंश का शासक था। फिर लिखा हुआ है, हर्ष का राजकवि कौन था? तो हर्षवर्धन के जो राजकवि थे वो कौन थे? बाणभट्ट थे। कौन थे? बाणभट्ट। फिर लिखा हुआ, दक्षिण अमेरिका में चारागाह को क्या कहा जाता है? तो दक्षिण अमेरिका में जो चारा के जो घास के मैदान होते हैं उन्हें पंपास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पंपास। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि दक्षिण अमेरिका में जो घास के मैदान होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? पंपास। तो याद रखिएगा। फिर अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। लिखा हुआ है, सुंडा जल डमरू मध्य किसके किसके बीच स्थित है? तो सुंडा जल डमरू मध्य वो जावा और सुमात्रा द्वीप के बीच स्थित है। तो सुंडा जल डमरू मध्य किसके किसके बीच स्थित है? तो जावा और सुमात्रा के बीच स्थित है। फिर अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका, आर्थिक अपक्षय सिद्धांत किसके प्रतिपादक थे? आर्थिक अपक्षय सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी को कौन थे? आर्थिक अपक्षय सिद्धांत के प्रतिपादक थे। ठीक है। फिर अगला लिखा है, राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष थे कौन थे? व्योमेश बनर्जी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में हुई थी। 28 दिसंबर 1885। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना पूछा जाएगा कब हुई? तो 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे वो व्योमेश बनर्जी को बनाया गया था। वहीं बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना हुई उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो A.O. ह्यूम एक अंग्रेज अधिकारी थे, उन्होंने स्थापना की थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? A.O. ह्यूम नामक एक अंग्रेज अधिकारी ने की थी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे व्योमेश बनर्जी को बनाया गया था। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका, लिखा हुआ है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी थे। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन, तो याद रखिएगा इसे। फिर लिखा हुआ है, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? तो भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं यूनानियों ने चलाई थी। किसने चलाई थी? यूनानियों ने। फिर लिखा हुआ है, भारत में शुद्ध सोने के सिक्के किस वंश के शासकों ने चलाया? भारत में अगर पूछा जाएगा शुद्ध सोने के सिक्के किस वंश के शासकों ने चलाया था? तो कुषाण वंश के शासकों ने चलाया था। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं।
लिखा है रोम शहर किस नदी के किनारे बसा है, तो रोम शहर टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है। फिर लिखा हुआ है सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो सूर्य की जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, नाभिकीय संलयन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, नाभिकीय संलयन। तो आगे क्वेश्चन लिखा हुआ रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी, तो रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। ठीक है, रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी, इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश को हम लोग गुलामों का गुलाम के नाम से भी जाना जाता है। इल्तुतमिश को हम लोग गुलामों का गुलाम कहते हैं। ठीक है, फिर लिखा हुआ अब पूछा जाएगा रजिया सुल्तान भारत में प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी, तो रजिया सुल्तान थी। और रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। ठीक है, भारत में भारतीय में भारत को किस रूप में वर्णन किया गया है, भारत में भारत को किस रूप में, भारत क्या है, राज्यों का संघ है। भारत क्या है, राज्यों के संघ के रूप में वर्णन किया गया है। फिर अगला क्वेश्चन लिखा है मछलियों के यकृत तेल में किस विटामिन की प्रचुरता होती है, तो मछलियों के जो यकृत तेल में विटामिन डी की प्रचुरता पाई जाती है। क्षुद्र ग्रह किस दो ग्रहों के बीच देखे जाते हैं, तो क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच में देखे जाते हैं। तो क्षुद्र ग्रह किस दो ग्रहों के बीच आते हैं, तो मंगल और बृहस्पति। अगर पूछा जाएगा लाल ग्रह किसे कहते हैं, तो मंगल ग्रह को कहते हैं। और सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति। तो लाल ग्रह मंगल को कहते हैं क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड की मात्रा अधिक पाई जाती है। और बृहस्पति को हम लोग सबसे बड़ा ग्रह कहते हैं। ठीक है, फिर लिखा हुआ है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। लिखा है एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं, तो एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं, हमारे प्रोटीन होते हैं। फिर लिखा है भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो का नारा किस महापुरुष ने दिया था, तो भारत छोड़ो का नारा हमारे महात्मा गांधी ने दिया था। किसने दिया था, महात्मा गांधी। और बाबरनामा के लेखक कौन है, तो बाबरनामा किसने लिखा है, स्वयं बाबर ने अपने लिखा है। और बाबरनामा या तुजुक ए बाबरी बाबर ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखा है। ठीक है, और हुमायूंनामा किसने लिखा है, अगर ये आपसे पूछा जाएगा हुमायूंनामा किसने लिखा है, तो हुमायूंनामा गुलबदन बेगम ने लिखा है। हुमायूं की जो बहन थी उसका नाम था गुलबदन बेगम। तो हुमायूंनामा पूछा जाएगा तो किसने लिखा है, गुलबदन बेगम ने लिखा है। और बाबरनामा बाबर ने स्वयं अपनी आत्मकथा बाबरनामा लिखा है। ठीक है, फिर लिखा हुआ है अंतिम मुगल सम्राट कौन था, तो अंतिम मुगल सम्राट काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, बहादुर शाह जफर द्वितीय था। कौन था, बहादुर शाह जफर द्वितीय। फिर अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, राशियों की संख्या कितनी है, तो राशियों की संख्या कितनी है हमारी, 12 है। कितनी है, 12 है। फिर लिखा हुआ है मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है, तो मानव शरीर का जो सामान्य तापमान होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, या 310 केल्विन कह दीजिए, या 98.6 फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट में पूछा जाएगा तो 58.6 बताएंगे हम लोग। और केल्विन पूछा जाएगा 310 आ जाएगा। और डिग्री सेंटीग्रेड में आ जाएगा 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तुलबुल परियोजना किस नदी पर है, तो तुलबुल परियोजना हमारी झेलम नदी पर स्थित है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है तो याद रखिएगा प्रकाश वर्ष आपका दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष क्या होता है, एक वर्ष में जो प्रकाश जितनी दूरी ट्रैवल करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष कहते हैं। फिर लिखा हुआ है हीरे की चमक का कारण क्या है, तो हीरे की चमक का कारण क्या है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। तो हीरे की चमक का प्रमुख कारण क्या है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। ठीक है, फिर लिखा है विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर बना है, तो विक्टोरिया जलप्रपात हमारी जाम्बेजी नदी पर बना है। किस नदी पर बना है, जाम्बेजी नदी पर। फिर लिखा हुआ है हमारे संविधान के अनुच्छेद 1 में क्या वर्णन किया गया है, तो जो हमारे अनुच्छेद भाग 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। क्या कहा गया है, भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। तो आज की क्लास को यहीं पे विराम देंगे। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी। आपको अगर क्लास अच्छी लग रही है तो इसे दोस्तों के साथ शेयर करें।